आसमान की तरफ नजरें अब आप दौड़ा लीजिए, क्योंकि फ्लाई पास के लिए तैयार हो जाइए। जमीनी कारनामों के बाद हवाई करतबों के दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। आकाश की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको गर्जना नजर आएगी। गर्जना से आकाश को थर्राते और रोमांचक और साहसिक हवाई करतबों की श्रृंखला आपको अचंभित कर देगी और पलके झपकाना भूल जाएंगे, क्योंकि फ्लाई पास के बहुविध प्रदर्शनों से हैरान होंगे और निःशब्द ही हमारे देश की वायुसेना के जांबाज अधिकारियों के लिए सराहना। हेलीकॉप्टर्स हैं एंड उसके अंदर आप देखेंगे 2 अपाचे और उसके साथ LH Mark 4 और एरोहेड फॉर्मेशन तैयार करके, ये आप जो आसमान में देख रहे हैं इसको एरोहेड फॉर्मेशन बोलते हैं। प्रचंड सबसे पहले प्रचंड LCH। हाँ। और इसी में जो प्रचंड फॉर्मेशन अब आप देखिए, ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और इसमें 2 अपाचे और LH Mark 4 जो आप देख पा रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन करके एरोहेड फॉर्मेशन तैयार करके ऊपर से फ्लाई पास्ट किया गया। बिल्कुल। यहाँ पर एक चीज ध्यान में देने की है, जो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा चित्र जो उसको हेलीकॉप्टर को चला रहे हैं वो आ रहा है। ये एक टेक्निक का बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि जिसको मैं पहली बार देख रहा हूँ। हालांकि ऊपर आसमान में हम देखते थे, पर लेकिन इसको अभी हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एक पायलट किस तरह से हेलीकॉप्टर को उड़ा रहा है। ये तो इस फॉर्मेशन में LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर लीड में होगा और इसके साथ 2 अपाचे और LCH MK4 विमान मिलकर 5 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते हुए एरोहेड फॉर्मेशन तैयार। ये डकोटा के साथ 2 डॉनियर्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं। ये डकोटा जो है ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है और इसके पीछे जो आप 2 डॉनियर्स देख रहे हैं, ये इनका फॉर्मेशन और ये टैंगल फॉर्मेशन कहलाती है। विक फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं ये विमान अभी आपके सामने। जो टैंगल फॉर्मेशन आपने देखी, डकोटा विमान है जो सामने, और उसके पीछे जो आप देख पा रहे हैं 2 डॉनियर्स हैं। सो ये जो फॉर्मेशन है ये टैंगल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल वो फॉर्मेशन यहाँ पर अब आप देख पाएंगे। और इसके ये फिलहाल इसके ठीक पीछे अगर हम बात करें तो अर्जुन फॉर्मेशन आपको नजर आएगा, जिसमें एक C-295 विमान और आसमान में 2 C-130 विमानों के साथ अर्जुन फॉर्मेशन तैयार होगी। इसके ठीक पीछे तलैंग के बाद आकाश की ओर राष्ट्रपति भवन की तरफ। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो वहाँ मेहमान बैठे हैं वो इतना अच्छे से देख पाए या नहीं देख पाए, आपके स्टूडियो में बैठ के हम और ज्यादा अच्छे से क्लोजली उसका लुकअप देख सकते हैं। फोटोग्राफी और टेक्निक के माध्यम से इतना जो एडवांसमेंट या परिवर्तन हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत है। दोनों चीजें, उस पल का गवाह बनना, उसको फील करना, वो एहसास अपने साथ ले जाना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग तो बहुत बार इसके गवाह भी बने हैं, रहे हैं। अर्जुन फॉर्मेशन में 1 C-295 और 2 C, ये आप जो देख रहे हैं ये अर्जुन फॉर्मेशन है, जिसमें 130 विमान जो C-130 विमान है। और अर्जुन फॉर्मेशन में ये एकदम आप जो 1 C-295 और जो 2 हैं वो C-130 विमान। बिल्कुल हम अच्छे से देख सकते हैं, नीचे का ग्राउंड भी देख सकते हैं, आसमान तो देख ही रहे हैं, साथ साथ जो ग्राउंड भी नजर आ रहा है। अर्जुन और उसके बाद अर्जुन, अभी नेत्र फॉर्मेशन आएगा और पायलट्स को भी अच्छे से देख पा रहे हैं। और ये मैं आपको क्लियर करूं, ये टेक्नोलॉजी हमने पिछली साल अडॉप्ट की है कि जब आप पायलट वहां उस समय जब पायलटिंग कर रहा है तो आप ऊपर से कैसे उसको फिल्माएंगे। तो ये इस समय जो फ्लाई पास्ट फॉर्मेशन है वो भी आप लाइव इसमें देख पा रहे हैं। नेत्र फॉर्मेशन में 1 AEW एंड C विमान है और इसी के साथ एसॉन में जो विक फॉर्मेशन का निर्माण कर रहे हैं, ये आपके सामने नेत्र फॉर्मेशन के साथ साथ जो 2 है वो SU-30 दैट इज Su-30 जो रशिया से लेकर के हमने मॉडिफाई किया हुआ है Su-30 विमान, और एसॉन में विक फॉर्मेशन के रूप में आप देख सकते हैं कितना कोऑर्डिनेटेड है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सबको इतने सधे हुए तरीके से किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से आप इसको समझा पाएंगे कितनी क्लैरिटी इस वक्त हम देख पा रहे हैं इन पिक्चर्स में। तो ये भी थोड़ा सा हमें और समझाइए कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, किस तरीके से इसको फिल्माया जाता है, कैसी ये क्लैरिटी से हम। देखिए, सबसे पहली बात ये है नवजोत की इसके अंदर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं वो इस कदर से ऑटो पायलट में भी अगर आप करते हैं तो वो डिस्टेंस और किस डिग्री पर
लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ साथ जो आपका इंटरनल जो डिस्टेंस है उसको टेक्निकली बहुत आराम से पायलट मैनेज करता है, बिकॉज ये पहले से डाटा फीड हो जाता है। उसके साथ आपको इमरजेंसी के लिए जो ह्यूमन टच है एज ए फ्लाइंग मशीन वो आपको देना होता है। और चूंकि ये बहुत ही स्किल्ड पायलट्स हैं, हमारे देश के जो पायलट्स हैं और यहां तक कि जो फाइटर पायलट्स हैं, वो मैं ये कह सकता हूं कि वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट फाइटर पायलट्स हैं ये उनकी श्रेणी में आते हैं। और आज जो हवाई जहाज जो हम फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं और उनसे जो हम एरोबिक्स करते हैं या उनके साथ में जो हम न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर के उड़ान भरते हैं, टारगेट पर जो हम अचीव करते हैं, वो एक 100% परफेक्शन के साथ होता है। बालाकोट स्ट्राइक जब किया तो हमको मालूम था कि वहां पर आतंकवादी हैं, तो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस के साथ जो मिसाइल हमने वहां डाली, आप सोचिएगा कि उसका जो डेटा है वो अगर सिस्टम में फीड नहीं है, नाइट को आप जा रहे हैं, एक टाइम था नेविगेशन का जो को पायलट होता था साथ में, वो नक्शा लेकर बैठता था और आप सोचेंगे कि स्केल से वो बताता था कि अब हम इसके नजदीक पहुंचने वाले हैं, इतने नॉटिकल माइल्स पर हम फ्लाइंग कर रहे हैं। लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, उसका भारत इसलिए तकनीक क्षेत्र में हमारे देश की वायुसेना विश्व की 3रे नंबर की वायुसेना है। क्या बात है, बिल्कुल। तो चलिए अब मेरे ख्याल से कर्तव्य पथ पर बैठे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। और सर आज सुबह देखिए जिस तरीके से विजिबिलिटी थी, ये भी बहुत टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है कि विजिबिलिटी कहां पर किस तरह की दिल्ली एनसीआर में अगर हम देखें जहां पर अभी ये बीम फॉर्मेशन, मैं रुक रहा हूँ, बीम फॉर्मेशन में 1C-17 आप देखिए, एसोन में विक फॉर्मेशन का निर्माण किया गया है और इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ Su-30 जो उसमें 2 Su-30 हैं, 1C-17 और एसोन में विक फॉर्मेशन का निर्माण, बहुत विहंगम दृश्य कर्तव्य पथ के ऊपर से। जो आपने एक बात कही थी फोटो के लिए जो कहे थे, सॉफ्टवेयर का कमाल है। ये सब कुछ मेरे ख्याल से इनसाइड बिल्ट सब ऑटोमेटिक चीजें हैं जो इस तरह की फोटोग्राफी को आप देखते हैं। अपग्रेड किया जाए। कहां से उड़ान ये भरते हैं, कौन-कौन ये मैं आपको सीक्रेट बेस है, हमारे 6 बेसेस इसमें यूज हुए हैं आज, जो एयर बेसेस हैं, उनसे सेपरेट एयर बेसेस से ये उड़ान भरते हैं और उसके बाद ये असेंबल होकर के उनको जो मार्चिंग जिस तरह से फ्लाइंग पोस्ट का जो पॉइंट होता है वो दिया जाता है, एंड देन वन आफ्टर द अदर ये सब चीज पहले से टाइमिंगली प्रोग्राम्ड होती हैं और उसी हिसाब से 6 दिल्ली के चारों तरफ जो एनसीआर में 6 एयर बेसेस हैं, वहां से ये सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं डिफरेंट वो आकर के और फिर ये फॉर्मेशन बनाते हैं। तो वो फॉर्मेशन नीचे से नहीं बनती है, वो जैसे ऊपर आएंगे उनको पता है, देन दे टेक देयर पोजीशंस। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जब दिल्ली एरिया के फ्लाइंग जोन में आते हैं उसी वक्त ये फॉर्मेशन उससे पहले हाँ। और आप देखिए डायरेक्शंस उनको दी हुई होती हैं, असेंबली पॉइंट जहां आप मिलकर के उसको चलेंगे, तो ऑटोमेटिक जो पायलट्स है वो इंटरनल डिस्टेंस भी मेंटेन करता है। और इस फॉर्मेशन में जो आपने देखा है, इसमें सुखोई 30 विमान इस फॉर्मेशन में यूज हुआ। इस बार सर राफेल की अगर हम बात करें तो उसका भी हो रहा था कि फ्रांस के पायलट्स भी उसको उड़ाएंगे और भारत के पायलट्स वो इसमें उनको एक मौका मिला है और चूंकि जैसे परेड में उन्होंने शरीक किया है तो उसी तरह से वो है। और राफेल की एक सबसे बड़ी बात जो हमारी फ्रांस के साथ हुई है कि उन्होंने इसकी जो टेक्नोलॉजी है मेक इन इंडिया के साथ वो अब ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट हो गया है, जबकि उससे पहले ये था कि वो वहीं बना करके हमें सिर्फ सप्लाई कर। तो ये जो टेक्नोलॉजी उसमें भी इंडिया क्या करता है कि टैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के बाद उसको अपने तरह से इम्प्रोवाइज्ड करके कस्टमाइज करना, वो एक रेगुलर प्रोसेस। we cannot say if we find that technology is good with America, with US or with Russia or with any other friendly countries, who can give us? So what we do, we make it like संगीत है। संगीत में आप क्या करते हैं, जब 3-4 संगीत आप मिला देते हैं तो जुगलबंदी कर देते हैं। वही चीज आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी से यू गेट एन एज। सो दूसरे राष्ट्र के एनिमी कंट्री का जो पायलट है वो समझ नहीं पाता है कि और इस चीज को हम कभी भी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते कि व्हाट एज वी हैव गॉट। दिस इज द सीक्रेट एस्पेक्ट। अदरवाइज यस, बाहर से राफेल है, ये सुखोई है, सो व्हाट दे कैन रीड द बेसिक थिंग्स of Sukhoi, basic things of Rafale, but how we have modernized it,
how we have aligned the tactically upgraded it. That is a secret and that makes an edge when we fight a war. सर, ये फॉर्मेशंस तो हम देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो लोग कर्तव्य पथ पर बैठे होंगे वो इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कहाँ रह गए। ये जो है वज्रांग 6 रफाइल, इसमें ये रफाइल एयरक्राफ्ट हैं जो उसमें भाग ले रहे हैं और मरुत फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ये मरुत फॉर्मेशन जो है ये हमारा हिंदुस्तान का नाम है और इसमें जब भी ये उड़ान के रूप में आप देख रहे हैं, बहुत तेज स्पीड का फाइटर एयरक्राफ्ट है। जिस तरह से आप ध्वज उसमें हेलीकॉप्टर्स को देख रहे थे, वो बहुत नीचे लो फ्लाइंग कर रहे थे, लेकिन ये जो है इनको एक डिस्टेंस दिया गया है और उसके नीचे नहीं आ सकते। वज्रांग फॉर्मेशन सर, देखा जाए तो हम जिन तमाम फॉर्मेशंस का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो प्रचंड है, तलैंग है, अर्जुन, नेत्र, वरुण, भीम की बात हम कर रहे थे, तेजस, अमृत, वज्रांग, त्रिशूल और विजय, फॉर्मेशंस तो तैयार हैं, सारे पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन कर्तव्य पथ से कब गुजरेंगे इसका इंतजार हो रहा है। ये गुजर रहे हैं अभी आप जो देख रहे हैं 1-1 करके दे आर कमिंग 1 by 1। आप जो नीचे क्लैपिंग हो रही है और कर्तव्य पथ के पास मेरे ख्याल से शुरुआत हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, बड़ी स्लो मूवमेंट देख रहे हैं, बहुत दूर की चीज देख रहे हैं, क्लैरिटी। और जो कर्तव्य, ये इतनी स्पीड जितनी कम नजर आ रही है इतनी नहीं है, वहाँ पे तो सेकंड में ही गुजर जाएंगे। जो आप कर्तव्य पथ की बात करें, जो नीचे जो लोग देख रहे हैं नीचे से, उनको बहुत ज्यादा देर तक इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देंगी।